क्या आपको पता है भगवान विष्णु के कुल कितने अवतार थे और उनका अवतार लेने का उद्देश्य क्या था? शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तब तब वे अवतार धारण करके धर्म की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। इन्हीं अवतारों में सबसे प्रसिद्ध दशा अवतार 10 मुख्य अवतार माने जाते हैं। प्रत्येक अवतार का एक विशेष उद्देश्य रहा है। किसी में प्रलय से रक्षा, किसी में दैत्यों का संहार, किसी में भक्तों की रक्षा और किसी में धर्म की पुनः स्थापना। तो आइए जानते हैं क्रमवार भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों और उनके कार्यों के बारे में। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार माना जाता है। इस अवतार का उद्देश्य पृथ्वी पर आने वाली प्रलय से जीवों और वेदों की रक्षा करना था। कथा के अनुसार सतयुग में वैवस्वत मनु नामक राजा एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी करघट में एक छोटी सी मछली आ गई और बोली, मुझे बचा लो, नहीं तो बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। मनु ने उसे सुरक्षित रखा। धीरे धीरे वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि समुद्र में भी उसका आकार समा नहीं पाया। तब मनु समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। मछली ने अपना विराट रूप दिखाया और स्वयं को भगवान विष्णु बताया। भगवान ने कहा कि शीघ्र ही महाप्रलय आने वाली है। तुम एक विशाल नाव बनवाओ और उसमें सभी जीव जंतुओं के जोड़े, 7 अर्श और बीज रूप में सभी वनस्पतियां रख लो। जब प्रलय आएगा तब मैं मत्स्य रूप में आकर नाव को अपनी श्रृंग सींग से बांधकर सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। जैसा कि भगवान ने कहा वैसा ही हुआ। प्रलय आया, सब कुछ जलमग्न हो गया, परंतु मत्स्य अवतार ने नाव को सुरक्षित रखा। उन्होंने वेदों और सृष्टि को पुनः स्थापना किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर धर्म और जीवन की रक्षा की। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म कछुआ अवतार माना जाता है। इस अवतार का उद्देश्य देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन को सफल बनाना था। कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने आर्षि दुर्वासा के श्राप से अपनी शक्ति खो दी। तब वे भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें सलाह दी कि वे दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें, जिससे अमृत प्राप्त होगा और देवता अमृत पा सकेंगे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब मंथन शुरू हुआ तो भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा। उस समय भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को थाम लिया। इस प्रकार कूर्म अवतार ने पर्वत को स्थिर रखा। फिर देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया, जिससे 14 रत्न प्रकट हुए, जिनमें लक्ष्मी जी, चंद्रमा, धनवंतरी और अंत में अमृत कलश शामिल थे। इस प्रकार कूर्म अवतार के बिना समुद्र मंथन संभव नहीं था। भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण कर देवताओं को पुनः शक्ति दिलाई और धर्म की रक्षा की। यही इस अवतार का मुख्य कार्य था। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह सुअर जंगली शूकर अवतार माना जाता है। इस अवतार का उद्देश्य धरती माता भूदेवी को दैत्य हिरण्याक्ष के चंगुल से मुक्त कराना था। कथा के अनुसार दैत्य हिरण्याक्ष ने अपने तप और बल से तीनों लोगों को आतंकित कर दिया। उसने पृथ्वी को जल में डुबोकर पाताल लोक में छिपा दिया। इससे सभी प्राणी संकट में पड़ गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान ने वराह रूप धारण किया। उनका शरीर विशाल पर्वत जैसा था और वे गर्जना करते हुए समुद्र में उतर गए। समुद्र के भीतर उन्होंने हिरण्याक्ष को देखा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो हजारों वर्षों तक चला। अंततः भगवान वराह ने अपनी शक्ति से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। फिर उन्होंने अपनी विशाल दांतों, दाढ़ों, श्रृंग पर पृथ्वी माता को उठाया और उसे जल से बाहर लाकर पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया। इस प्रकार सृष्टि की रक्षा हुई और प्राणियों को जीवन मिला। वराह अवतार से यह शिक्षा मिलती है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा और धरती संकट में होगी, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह है। इस अवतार का उद्देश्य भक्त प्रहलाद की रक्षा करना और दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करना था। कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसका वध न किसी मानव से हो, न किसी पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने सबको अपनी पूजा करने का आदेश दिया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का अनन्य भक्त था। उसने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। आखिरकार एक दिन सांझ के समय, न दिन न रात, महल के द्वार पर न अंदर न बाहर, भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बैठाकर न धरती पर न आसमान में अपने नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र उसका वध कर दिया। इस प्रकार नरसिंह अवतार ने भक्त प्रहलाद की रक्षा कर धर्म की स्थापना की और यह सिद्ध किया कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु का पांचवां अवतार वामन, बौना ब्राह्मण है। इस अवतार का उद्देश्य दैत्यराज बलि का अहंकार तोड़ना और देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाना था। कथा के अनुसार
दैत्यराज बलि ने कठोर तपस्या और यज्ञों के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। यद्यपि बलिदानी और भक्त था, परंतु उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार आ गया। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु वामन रूप में प्रकट हुए। वे एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने दान मांगा। बलि ने प्रसन्न होकर कहा, जो भी चाहे मांग लो। वामन ने कहा, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंस पड़ा और सहमति दे दी। तभी वामन ने अपना विराट त्रिविक्रम रूप धारण किया। एक पग से उन्होंने पृथ्वी को नापा, दूसरे से आकाश को। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब बलि ने विनम्र होकर अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने तीसरा पग उसके सिर पर रखकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया, परंतु साथ ही उसे अमर यश भी प्रदान किया। इस प्रकार वामन अवतार ने बलि का अहंकार दूर किया और देवताओं को उनका लोक वापस दिलाया। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम है। यह अवतार भगवान ने उस समय लिया जब पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वे अपनी शक्ति और साम्राज्य के अहंकार में धर्म और न्याय से भटक गए थे। ब्राह्मणों, ऋषियों और आमजन पर अत्याचार होने लगे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने जमदग्नि ऋषि और रेणुका के पुत्र रूप में जन्म लिया। परशुराम का नाम राम था और उन्हें भगवान शिव से प्राप्त पराशु फरसा कृपाण के कारण परशुराम कहा गया। वे बचपन से ही शूरवीर और धर्मप्रिय थे। कथा के अनुसार राजा सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य अर्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि की कामधेनु गाय छीन ली और उनका वध कर दिया। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से सहस्त्रार्जुन का वध किया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक अधर्मी क्षत्रिय अत्याचार करेंगे वे उनका संहार करेंगे। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। परशुराम अवतार का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और अत्याचारी शासकों का विनाश करना था। वे अमर माने जाते हैं और आगे चलकर कलयुग के अंत में भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाने का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु का 7वां अवतार श्री राम है। यह अवतार त्रेता युग में लिया गया। उस समय रावण नामक राक्षस राजा ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। वह अत्यंत बलशाली और वरदानों से अभिमानी था। किसी भी देवता या असुर से उसका वध असंभव था। तभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लिया और उन्हें राम नाम मिला। राम मर्यादा, आदर्श और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वनवास के दौरान उनकी पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया। तब राम ने वानरराज सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना की सहायता से रावण के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। लंका में हुए इस महान युद्ध में भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता को वापस प्राप्त किया। इसके बाद वे अयोध्या लौटे और राजगद्दी संभाली। राम राज्य में धर्म, न्याय और शांति की स्थापना हुई। श्री राम अवतार का मुख्य उद्देश्य रावण जैसे अधर्मी राक्षस का नाश करना और दुनिया को आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा का उदाहरण देना था। भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण है। यह अवतार द्वापर युग में लिया गया। उस समय पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ गए थे। खासकर कंस नामक दैत्यराज ने मथुरा पर कब्जा कर रखा था और प्रजा को अत्यंत कष्ट देता था। तभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वसुदेव और देवकी के घर जन्म लिया। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, जहां कंस ने उनके माता पिता को कैद कर रखा था। चमत्कारिक रूप से वसुदेव ने शिशु कृष्ण को यमुना पार गोकुल पहुंचाया, जहां नंद बाबा और यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। बचपन में कृष्ण ने अनेक दैत्य जैसे पूतना, बकासुर और कंस द्वारा भेजे गए असुरों का वध किया। उन्होंने अपनी बांसुरी और माखन चोरी की लीलाओं से सबका मन मोह लिया। गोवर्धन पर्वत उठाकर उन्होंने इंद्र का घमंड तोड़ा और ब्रजवासियों को बचाया। युवावस्था में कृष्ण ने कंस का वध कर मथुरा को स्वतंत्र कराया। आगे चलकर वे महाभारत युद्ध में पांडवों के सारथी और मार्गदर्शक बने। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, भक्ति और धर्म का गूढ़ ज्ञान है। श्री कृष्ण अवतार का उद्देश्य अधर्म का अंत करना, धर्म की स्थापना करना और मानवता को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाना था। भगवान विष्णु का 9वां अवतार भगवान बुद्ध माने जाते हैं। यह अवतार कल युग के प्रारंभ में लिया गया। उस समय यज्ञों और कर्मकांडों के नाम पर बहुत अधिक पशु बलि दी जाने लगी थी। लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप से भटककर हिंसा और अंधविश्वास में फंस गए थे। प्रजा कष्ट पा रही थी और करुणा का भाव समाप्त होता जा रहा था। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। बचपन से ही वे कोमल हृदय और दयालु स्वभाव के थे। महल में रहते हुए भी उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसी दुखद स्थितियां देखी और जीवन के सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कठोर तपस्या की और बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान लगाया। वहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध, जागृत ज्ञानी कहलाए। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा, सत्य और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि इच्छाएं ही दुख का कारण है और उन्हें त्याग कर शांति प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध अवतार का मुख्य उद्देश्य मानव समाज को करुणा, अहिंसा और सच्चे धर्म का मार्ग दिखाना था। उन्होंने धर्म को हिंसा और आडंबर से मुक्त कर लोगों को सरल जीवन जीने की शिक्षा दी।
भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल की अवतार है। यह अवतार अभी भविष्य में होना शेष है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल के रूप में प्रकट होंगे। कथा के अनुसार कलयुग के अंतिम समय में समाज पूरी तरह अधर्म, अन्याय, पाप और अराजकता से भर जाएगा। लोग धर्म के मार्ग को भूल जाएंगे, रिश्तों का महत्व खत्म हो जाएगा, राजा अन्यायी होंगे और प्रजा दुख में डूबी होगी। ऐसे समय में भगवान विष्णु का अवतार उत्तर प्रदेश के शंभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर होगा। कल की अवतार एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होंगे। वे सफेद घोड़े पर सवार रहेंगे और उनके हाथ में जलती हुई खड्ग तलवार होगी। उनके आगमन से अधर्म का अंत होगा। वे दुष्टों और पापियों का संहार करेंगे तथा धर्म और सत्य की पुनः स्थापना करेंगे। कल की अवतार का मुख्य उद्देश्य कलयुग का समापन कर सत्य युग, सत्य, धर्म और शांति का युग की पुनः शुरुआत करना है। इस प्रकार भगवान विष्णु का यह अंतिम अवतार संसार को अधर्म से मुक्त कर नई सृष्टि का आधार बनेगा।